बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। ये व्लॉग उसी व्लॉग का साथ वाला व्लॉग है, यानी कि आपने आधा टूर जो किया था वो आपने मेरे पिछले वाले व्लॉग में किया था। अब बाकी का स्टूडियो टूर जो होगा वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, हम यहाँ पर आ गए स्टूडियो टूर पे, स्टूडियो का टूर करने। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर लाइनें लगनी है, लाइनें लगा ली हैं, बच्चे लाइनों में लगे लगे थक गए हैं। यहाँ पर भी व्हील चेयर पे अच्छे खासे लोग थे, व्हील चेयर पास जो उन्होंने दिए हुए थे, असिस्टेंट पास वगैरह, उन सबको हम अवेल कर रहे थे। साथ ही इन्होंने यहाँ पर हमें 3D ग्लासेस दिए थे ताकि हम लोग जो हैं वो ग्लासेस को लगाएं और बिल्कुल सा ऐसा लगे कि हम जो है पिक्चर के अंदर जा चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये बस थी, इस बस में इन्होंने बैठाया और बस में बैठने के बाद ऐसा था कि बस में कोई शीशे नहीं थे। अब साइडों में आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल कोई शीशे नहीं है, बिल्कुल आर पार है। और उसका फ़ायदा क्या था, ये हमें आगे जाके पता लगा था कि जब इन्होंने हमें मुख्तलिफ़ जगहों पे लेकर गए हैं, ये स्टूडियो टूर की बस है। ठीक है, यहाँ से हम चलना शुरू हुए और यहाँ पर आप साइडों में देखते चले जाएं कि ये वो जंगल बनाया हुआ नहीं है, बेसिकली जंगल है ही। ठीक है, अच्छा, नीचे से आप ये देखें, अब हम ऊपर की साइड पे जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं। हिल स्टेशन है सारे काफ़ी ज़्यादा से। और यहाँ पर इन्होंने जो है अपना ये फायर का जो है, ये रियल है, ये पिक्चराइजिंग फिल्मों के लिए नहीं बना हुआ है, ये रियल है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे शूट इन्होंने किए हैं ना कि जिसकी वजह से आग लगने का खतरा हमें तो लग रहा था, इन लोगों को भी लगता ही होगा। इसी वजह से इन्होंने फायर एक्सटेंशन का इंतज़ाम भी किया हुआ था। अच्छा जी, यहाँ पर भी यहाँ पे छोटे छोटे से ये सेट्स इन्होंने बनाए हुए हैं, इसमें वीडियोस वगैरह बन रही थी, फिल्में वगैरह बन रही थी। अच्छा, कुछ फिल्में जो थी जो बन रही थी वहाँ पे हम गए भी और बिल्कुल रियल 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 लग रहा था। और वाकई जैसे कि फायर होगी, अभी आप देखेंगे आगे जाके, तो उसकी हीट भी हमने फील की। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो हमें जला देगी। ठीक है, इवन के डायनासोर इनके यहाँ का बहुत था, तो डायनासोर भी आ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि डायनासोर के मुंह का थूक गिर रहा है। अभी आप लोग देखते चले जाएंगे। और इस सिटी टूर में तो बहुत 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 मजा आया था। शुरू में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि आप अपनी गाड़ी में या अपनी कार में या अपनी बस में बैठकर ऐसे टूर कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसमें अंदर जो एक सामने आपको नजर आ रही है कमेंट्री चल रही थी, कमेंट्री वाली आंटी भी जो थी ना, वो भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थी, तो उसमें भी बहुत मजा आ रहा था। अभी आप लोगों ने जो देखा है ना, ये जुरासिक वर्ल्ड मूवीज़ वगैरह के जो सेट वगैरह था, उसकी पिक्चराइजेशन वगैरह हो रही थी। हमारी बस को बीच में ले गए और फिर हुआ क्या कि हम लोग बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि वाकई सारे एनिमल्स हम पे आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये जो आपको कार्स वगैरह नज़र आ रही हैं, ये फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी जो है उसके में भी इस्तेमाल की गई हैं। ठीक है, और दूसरा ये और भी जो कार्स वगैरह की मूवीज़ वगैरह उसमें ये इस्तेमाल हुई हुई हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम थोड़ा और आगे आए हैं, तो यहाँ पर जो जंगी नहीं दिखा रहे होते वीडियोस वगैरह में, वही बस, वही टैंक्स वगैरह, वही सारी चीज़ें, वो सारा कुछ यहाँ पर अभी रखा हुआ है, अभी इसका सेट बना हुआ है, लेकिन कोई पिक्चर हो नहीं रही यहाँ पर। अच्छा जी, और थोड़ा आगे आते हैं हम, तो ये देखिएगा आप, आगे जिस तरीके से अक्सर मूवीज़ में हम दिखा रहे होते हैं ना वो लोग, कि भाई सैलाब आ रहा है, पानी का एक बहाव आया, उसमें गाड़ी उड़ गई, सारा कुछ जो दिखा रहे थे वो यहाँ पे पिक्चराइज हो रहा होता है।
अब आप यहाँ देखिएगा, ये लोग हमें दिखा रहे होंगे, ये देखें ऊपर से देख रहे हैं, बारिश हो रही है, बिल्कुल बारिश हो रही है। बारिश होते होते ज़्यादा बारिश हो जाती है तो सैलाब आना शुरू हो जाता है। तो बस वहाँ से बारिश होनी शुरू हुई और यहाँ से ये पानी आ गया, पानी का रेला आना शुरू हो गया, जैसे कि ऐसा लगेगा कि सैलाब आ गया, और सैलाब में आपकी गाड़ी जो है वो हिलना शुरू हो जाती है। आखिर में दिखाते हैं गाड़ी डूब गई। तो ये सारा कुछ सिर्फ उन्होंने बनाया हुआ होता है, असल में नहीं होता। ये अब 18वीं सेंचुरी में ले गए, 18वीं सदी में हमें ले गए हैं। ये 18वीं सदी में जो पिक्चर्स दिखा रहे होते हैं ना कि फ्लैशबैक में कहानी गई हुई है, तो वो सब यहाँ पर शूट हो रही होती है। इसमें दिखा रहे होते हैं, यहाँ पे समझ लें फ्लावर्स की कार्ड्स होती हैं, सामने से घोड़े गुजर रहे होते हैं, और वो क्या कहते हैं, वो टांगा गाड़ी होती है ना, घोड़ा गाड़ी होती है, टांगा होता है, वो सब यहाँ से गुजर रही होती है। सब वही उन्होंने आर्टिफिशियल एक दुनिया बनाई हुई है यूनिवर्सल स्टूडियो में, और इसमें वाकई मज़ा आया था। सिटी टूर जो इन्होंने दिया था ना, स्टूडियो टूर वगैरह, तो इसमें आप लोग इंजॉय करेंगे, जब कभी भी जाएं तो कीजिएगा ज़रूर। ठीक है जी, चलिए जी, अब हम और आगे चलते हैं। तो और भी यहाँ पे शूट्स वगैरह हो रही थी, तो हमने कहा वो भी आपको दिखाते हुए ही चलते हैं। अक्सर आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि सबवे में जो ट्रेन्स वगैरह आप खड़े हुए होते हैं, ट्रेन्स वगैरह आ रही होती हैं, एक ट्रेन रुकी हुई होती है, दूसरी आन के उससे टक्कर होती है, और बिल्कुल इसी तरीके से वहाँ से पानी आ गया, वहाँ से छत गिर गई, तो वो सब यहाँ पे पिक्चराइज होगा। थोड़ा सा और आगे निकलते तो आगे लग रही हैं, तो वो सब आप यहाँ देखेंगे। Well, we're in a subway scene in San Francisco. You can tell that it's a hot set. All right, y'all, just remain seated, remain calm. It's a little trimmer. We get those all the time. California. Uh-oh. Whoa. Oh. Oh. All right, you guys, I don't think this is a little trimmer. Oh, millisecond levels coming down back there. That would be about 8.3. No, that's great. Because whatever that thing is, it is taking the pier. Are you kidding? Oh, no, no. चलें जी, यहाँ पे आपने देखा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद भी आया होगा। अब यहाँ पे हम देखें 18वीं सदी में पहुँचे हुए हैं, 18th सेंचुरी में। यहाँ पर इसी तरीके से दिखा रहे होते हैं ना, इसी तरीके का फर्नीचर होता है, इसी तरीके का वुड का काम होता है, दीवारें वीवारें सब कुछ ऐसे ही होता है। तो वो जो पिक्चराइजेशन होती है ना, वो यहीं पर हो रही होती है, और ये वही कार्स वगैरह फास्ट एंड फ्यूरियस में जो इस्तेमाल हुई हुई हैं, और पुराने ज़माने की ना कार्स वगैरह, वो सब इन्होंने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं जहाज़ जो है वो लैंड किया हुआ है, लैंड किए हुए क्रैश किया हुआ है। और इसमें होता यही है कि जहाँ भी वीडियोस वगैरह के सीन दिखाने होते हैं ना, तो वो यहाँ पे लैंडिंग हो रही होती है, या यहाँ पर जहाज़ को गिराया जा रहा होता है, क्रैश किया जा रहा होता है, और यहीं पर एक देख सकते हैं धुआं भी उठ रहा है। सब आर्टिफिशियल है, सब आर्टिफिशियल है। जहाज़ बिल्कुल टूटा पड़ा हुआ है, जला पड़ा हुआ है, धुआं उठ रहा है। एक आध जगह तो बिल्कुल ऐसा दिखाया है जैसे कि ना काला काला सा धुआं उठ रहा है, आग बड़ी सही वाली लगी हुई है ना, और बाकायदा जिसे कह लें आवाज़ें तक इनकी इसी तरीके की हो रही होती हैं यहाँ पर। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं बच्चों के फनलैंड की तरफ। बच्चों का फनलैंड इन्होंने बनाया हुआ है, और थोड़ा सा यहाँ पे वो नहीं होता है कि जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते मतलब लगा कोई हॉरर शो शुरू हो गया वहाँ पर, और कोई झूला हिल रहा है, कोई झूला गिर गया, बच्चे की गुड़िया इधर पड़ी है, बच्चे की सीट्स वगैरह उल्टी पड़ी हुई हैं यहाँ पर, मतलब समझे हॉरर टाइप का। अब आप देख सकते हैं कैसे उसके झूले टूटे पड़े हुए हैं, बच्चे खेलते खेलते भाग गए, आंधियाँ चल पड़ी हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे सेटल हुआ हुआ होता है, बिल्कुल समझ आर्टिफिशियल है। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें देख लेते हैं ना, फिर आपको जो रियल मूवीज़ आप देख रहे होते हैं ना, फिर आपको पता लग जाता है कि भाई ये डरने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, अच्छा जी, ये भी देख लिया। अच्छा, कैमरे की आँख आपको इतना अच्छा नहीं दिखा पा रही जितना कि रियल में आप देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग ये कहें कि भाई ये क्या चीज़ है जो आप दिखा रही हैं, लेकिन वाकई इसमें मज़ा आया था। अच्छा जी, यहाँ पर भी जो है फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का सीन हो रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधा सा था। तो यहाँ पर क्या था, फाइटिंग थी, हीरो जो था वो पीट रहा था, जैसे कि हर फिल्म में होता है, तो वो सारा यहाँ पे था, लेकिन अंधेरा था तो इस वजह से ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आया, तो उसको मैंने हटा दिया। तो चलिए जी, यहाँ पर अब हम आ गए हैं, उन सारे सिटी टूर को करने के बाद हम बाहर आ गए हैं। बस जी, यहाँ पर गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है इस सेंस में कि वो स्किन को झुलसा रही थी, लेकिन ये नहीं था कि जैसे कि रियाद वाली गर्मी होती है ना कि
खुश्क सी और आपको इरिटेट करे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, मुझे स्किन की ज़्यादा केयर होती है ना, तो फिर मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि ऐसा ना हो कि स्किन बर्न हो जाए, और एंड में हुआ वही, यानी कि स्किन बर्न हुई। अच्छा जी, यहाँ पर ये फ़िनलैंड की तरफ थे। अब यहाँ पे थोड़ी-सी देर बच्चे हर चीज़ में चुल लेते हुए आगे चलते चले गए, और फिर उसके बाद हम लोग जो थे ये लोअर लॉट, यानी कि हमने नीचे की तरफ जाना है, क्योंकि अभी हम ऊपर की तरफ है ना, तो अब हम नीचे जाएँगे। अब नीचे जाके भी क्या है कि 3 राइड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ ये कि बच्चे जो थे वो गर्मी से थकना शुरू हो गए थे। और पहले मैंने आपको बताया था ना कि हम लोगों ने 2 ग्रुप्स बना लिए थे। हमारे पास दोनों छोटे बच्चे थे। तो क्या किया, हमारे छोटे दोनों बच्चों ने ये गर्मी से, वही जो मैं आपको अभी पिछली थोड़ी देर पहले कह रही थी ना, कि बच्चे कहते हैं या तो हमें गोद में लो या फिर हम नहीं चलेंगे। तो वही वाली सिचुएशन थी कि स्टारबक्स नज़र आ गया था बच्चों को, तो बच्चों ने कहा मामा ये पीना है, पापा ये पीना है हमने। अच्छा, स्टारबक्स जो है वो है यूएस का ब्रांड, ठीक है, और टिम हॉर्टन जो है वो है कनाडा का ब्रांड। दोनों ही मज़ेदार हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छा यूएस वाले कहते हैं कि ये मज़ेदार है, कनाडा वाले कहते हैं टिम हॉर्टन जो है वो ज़्यादा मज़ेदार है, जबकि दोनों ही अच्छे हैं। जो खाने पीने के शौकीन होंगे ना, उनको तो दोनों ही मज़े के लगेंगे। अच्छा, यहाँ पर बच्चे क्या थे, अपने-अपने फ्लेवर्स के अपने-अपने मज़े से ले रहे थे, और वही बात है कि कभी तो बच्चों को कोई चीज़ पसंद आ रही होती है, कभी कोई पसंद आ रही होती है। आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आज इन्होंने ये पसंद किया तो कल भी यही, ठीक है। और फिर दूसरा समझ लें, कंट्री चेंज होने की वजह से फ्लेवर्स भी चेंज किए इन लोगों ने। अच्छा जी, यहाँ पर 3 राइड्स थी, एक मम्मी की राइड्स थी, इसमें हम अभी जा रहे हैं, राइड्स करेंगे। और दूसरा ये कि इसमें मैं नहीं बैठी थी, क्योंकि मैं वहाँ जब तक वहाँ पहुँची तो मुझे लगा कि नहीं ये वाली राइड मेरे करने की नहीं है। हाँ, बच्चों ने तो लाज़मी करनी थी ना, बच्चों ने तो बार-बार करनी थी, लाज़मी नहीं कहूँगी, बार-बार करनी थी। तो यहाँ पर भी यही था, ये देखें आप, यहाँ पर बैठने में बच्चों को किसी को कोने में बैठना है, किसी को बीच में बैठना है। तो बस यहाँ पर मैंने कहा कि मैं यहीं पर रुकती हूँ, आप लोग राइड्स लेकर आएँ। और थी थोड़ी-सी ड्रॉनी टाइप की सी थी। अच्छा, ये देखें आप, राइड्स में मिनटों में ये राइड ख़त्म हो जाती है। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत दूर तक जाएगी, बस जितनी देर में समझे मिनट भी नहीं होता पूरा राइड कंप्लीट। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं ट्रांसफार्मर की तरफ। ट्रांसफार्मर वाली राइड भी बहुत मज़ेदार सी थी, इसमें मैं ज़रूर बैठी थी, लेकिन उस वक्त मैं वीडियो नहीं बना सकी थी, क्योंकि ये लोग एक तो बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं कि यहाँ पे कैमरा नहीं ऑन करना है आपने, यहाँ पे ये नहीं करना है, यहाँ पे इसकी रेज़ आएगी और ये होगा और वो होगा। और शुरू में मैं डर भी गई थी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे सीन क्रिएट किया हुआ था ना, डरने से मुराद ये था, मुझे ये था कि कोई रेज़ वगैरह का इशू ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी देर हमें जो है ना लाइन में लगा के रखा था, इवन के व्हीलचेयर होने के बावजूद भी यहाँ पर लंबी लाइन थी। सोचा अगर व्हीलचेयर ना होती तो और कितनी लंबी लाइन लगनी थी। अच्छा, यहाँ पर ये था कि हमने 2 दिन के लिए हुए थे पास हमारे, ताकि एक दिन में जो कवर ना हो तो दूसरे दिन करें, क्योंकि वही बात है कि बड़ा भी बहुत है, और दूसरा क्या है कि हमने आराम से करना, तो इस वजह से हमने 2 दिन का था। उसके बाद बच्चे आते जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, ये वाला फ्लेवर लिया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया। तो मैं तो नहीं कहूँगी कि बच्चों की ज़िद होती है बाज़ दफ़ा कि ये लेना है वो लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर ये है कि 8:30 हो रहे हैं, 9 o'clock पे ये बंद हो जाएगा। राइड्स ऑलमोस्ट सब क्लोज़ हो चुकी हैं, क्योंकि जो लाइन में बस उन्हीं को लिया जा रहा है। तो अब बाकी का जो टूर होगा हम वो नेक्स्ट टाइम में, यानी कि हमने 2 दिन के लिए थे तो अगले दिन पे करेंगे, तो वो कल तो पॉसिबल नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला, एक मिनट, इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे को या वेडनेसडे को यहाँ को समझे यूएस को छोड़ने से पहले उसको कर लेंगे, ठीक है। तो चलें जी, बस अब डिनर करेंगे और फिर उसके बाद घर की तरफ वापसी करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम डिनर ढूंढने के लिए निकल खड़े हुए थे। सबसे पहले तो हमने कहा थोड़ा सा जाते जाते रात के वक्त की भी कुछ तस्वीरें, कुछ यादें जमा कर लें हम। तो यहाँ पे वही फ़ोटो सेशन चल रहा था, हम ही नहीं बल्कि और भी ज़्यादा से दीवाने यहाँ पे मौजूद थे। खैर, यहाँ पर अब हमने, क्योंकि हम काफ़ी नीचे आ गए थे, तो अब हम वापस ऊपर की जानिब जा रहे हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने खाना ढूंढना शुरू किया। अब आप यहाँ देखें कि रियाद में रहते हुए कभी भी हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि हमने खाना ढूंढना है। रियाद में तो ये होता है कि जहाँ से भी दिल चाहा, जहाँ भी गाड़ी रोकी, खाना लिया और खाया। यहाँ पर हलाल फूड, हराम फूड, ये ड्रामे यहाँ पे बहुत हैं। ड्रामे तो नहीं कहूँगी कि ये इश्यूज़ बहुत हैं यहाँ पर। तो होता यही है कि हर खाना बच्चों को अट्रैक्ट तो कर रहा होता है, लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तो पता लगता है वहाँ पे ये हलाल नहीं है, या ये कि ज़बीहा नहीं है। तो ये सारे इश्यूज़ होते हैं, तो इस सब को देखते हुए हमें खाना होता है। तो काफ़ी टाइम हमारा जो होता है वो खाना खाने में या खाना ढूंढने में सर्व होता है।
तो बस ये अब हम खाना को ढूँढते हैं और खाना खाते हैं और इसके साथ ही अपन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।